जियांग को मॉर्निंग अपने बेड के पास एक आर्टिफिशियल लेग मिलता है। ये किसने यहाँ पे रखा होगा सोचने लगता है। बाहर आके देखता तो उसका पापा सो रहा था। डेफिनेटली इसने ये नहीं लाया है कहकर रेडी होकर लूमी के घर आता है और लूमी के पापा से पूछता है आपने क्यों मेरे लिए आर्टिफिशियल लेग मंगवाया है। इसे वो कहता है ये मेरी फर्ज है, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ मैं दूंगा। ये सब जियांग कॉस्ट के साथ अपनी डायरी में लिखता है। पास में लूमी बैठी थी। सब जियांग के साथ हुई कल की मार पिटाई की फोटो अपलोड करके कमेंट में डिस्कस कर रहे थे। लूमी ने आकर जियांग को सेव किया। लूमी और जियांग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं करके डिस्कशन हो रहा था। ये देखकर लूमी मन में ही तुम लोगों को दूसरों के बारे में गॉसिप करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है क्या करके डांटने लगती है। बस आते ही दोनों साथ बस में जाते हैं। सब स्कूल में ऐसे डिस्कस कर रहे थे क्या लूमी जियांग की सिस्टर है, उनकी सरनेम अलग है तो वो दोनों ब्रदर सिस्टर कैसे होते हैं, वो दोनों क्या स्टेप ब्रदर सिस्टर है। कैंटीन में लूमी का क्लासमेट गुगु कहता है लूमी और जियांग को चाइल्ड मैरिज हुआ है। लूमी के पापा को ये मैरिज पसंद नहीं है। जियांग के घर वालों को लूमी भी पसंद नहीं थी तो दोनों फैमिली ने इस मैरिज को कैंसिल किया। गुगु की सब बात पीछे खड़ा होकर सुनी हुई लूमी कहती है ऐसे क्या, सो हमारी फैमिली फाइट कर रहे हैं क्या। लूमी क्लास में जाती है। लड़कियां सब उसके बेंच के पास लाइन में खड़े थे। अब वो लूमी को गिफ्ट देते और कहते हैं ये सारे गिफ्ट जियांग के लिए है, तुम हमारे स्कूल में नहीं हो ना, आओ तुम्हें सारा स्कूल दिखाओगे कहकर उसके हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी लूमी को लगकर जी की नोटबुक नीचे गिरता है। इससे जी गुस्सा होती है। लूमी से जियांग की ब्लड ग्रुप क्या है, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है सब पूछने लगते हैं। ये सुनकर गुस्सा हुई जी कहती है ये लूमी है, जियांग नहीं, जाओ जाकर जियांग से ही खुद पूछ लो। बाद में लूमी कहती है तुम्हारी वजह से वो सब चले गए, उन्हें डांटने के लिए थैंक यू। जी अपनी डेस्क सेपरेट करती है। क्लास में लीडर इलेक्शन चल रहा था, सब वोटिंग कर रहे थे। जी की नाम भी आता है। ये सुनकर लूमी मैंने ही तुम्हें वोट किया है। जी कहती है क्यों तुम मुझे बार बार तकलीफ दे रहे हो और फिर से डेस्क सेपरेट करती है। लूमी जियांग से कहती है मैंने आज मेरी बेंचमेट को वोट किया लेकिन वो इससे खुश नहीं हुई बल्कि झगड़ने लगी। इसे जियांग कहता है वो डर गई होगी। तभी दो लड़के जियांग की आर्टिफिशियल लेग के बारे में कहकर हंस रहे थे। इससे गुस्सा हुई लूमी उनसे झगड़ने लगती है। ये देखकर जियांग लूमी को ले जाता है। स्कूल में सब ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे थे लेकिन जी को कोई पार्टनर नहीं मिली थी सो वो अकेली खड़ी थी। ये देखकर लूमी क्या मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, दोनों मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। जी कहती है मैं लीडरशिप से डरती हूँ, कुछ हुआ तो क्या करना पता नहीं है। ये सुनकर लूमी कहती है जियांग ने भी ऐसे ही कहा है, तुम डरो मत, सब हम फेस करेंगे। इसके बाद जी को लूमी बहुत पसंद आती है। दोनों नंबर सब एक्सचेंज करके फ्रेंड्स भी बनते हैं। जी अपनी डेस्क को लूमी की डेस्क के पास लाती है। जी नोट्स में कुछ लिख रही थी। ये देखकर लूमी पूछती है क्या लिख रही हो। इसे जी कहती है सब स्टूडेंट्स को मार्क्स देकर जज कर रही हूँ, अभी जज किया तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर लूमी पूछती है अब तक किसने हाई मार्क्स लिया है। उसे जी कहती है जियांग। लूमी कहती है क्या जियांग, तुम्हें जियांग क्यों पसंद है। जी कहती है जियांग बहुत अच्छा लड़का है, स्कूल में ही वो बहुत फेमस है और बहुत स्मार्ट भी है। लूमी लड़कियों ने दिया हुआ गिफ्ट सब लाकर जियांग को देती है और लेटर पढ़ने लगती है। उसमें एक ने जियांग की लेग के बारे में किंडल करके लिखा था। ये देखकर जियांग से बिना कुछ कहे मैं घर जा रही हूँ कहकर चली जाती है लूमी। लूमी एक लड़के से तुमने ही ये लेटर लिखा ना, किससे पूछ के इसे लिखा है कहकर झगड़ने लगती है। ये देखकर जी झगड़ो मत कहकर उसे ले जाती है और उसे सबक सिखाने के आइडिया देती है। जियांग को लेटर लिखा हुआ दोनों लड़के बात करते हुए आ रहे थे। जब वो दोनों क्लासरूम में पहुँचते हैं उन्हें एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था हाय हैंडसम, क्लास खत्म होते ही बायोलॉजी लैब में आओ। दोनों नेट बायोलॉजी लैब में जाते हैं और एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। तभी स्केलेटन हिलने लगता है, स्क्रीन क्लोज होता है। दोनों हॉरर मूवी दिखने जैसे डर जाते हैं। तभी कोई एक पूछता है तुमने क्या क्या गलतियाँ की है बताओ। अब वो लड़के डर कर कहते हैं हमने एग्जाम में चीटिंग किया है, जियांग को किंडल किया है। तब लूमी सामने आती है और कहती है तुम लोगों ने मेरे ब्रदर के साथ ये सब किया है, तुम्हें कितना डरे है।
इसे वो लड़के कहते हैं, ये सब तुमने किया है क्या? मैं जाकर टीचर से कंप्लेंट करूँगा। अब लूमी एप्पल लेकर हाथ से ही 2 कट करती है। ये देखकर लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। अब जी आकर कहती है, तुमने एप्पल को हाथ से ही कट किया है ना, तू बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इसे लूमी कहती है, नहीं, मैंने एप्पल को घर से ही कट करके लाया था। जियांग लाइब्रेरी में होता है। वो दोनों लड़के भी थे। वो दोनों लूमी और जियांग ब्रदर सिस्टर है क्या? बात करते हुए जियांग सुनता है। जियांग डायरेक्टली उनके पास जाकर कहता है, अगर तुमने लूमी को कुछ किया तो तुम्हारी एग्जाम चीटिंग के बारे में कंप्लेंट करूंगा कहकर ऑडियो एविडेंस दिखाता है। इससे वो दोनों डर जाते हैं और प्लीज ऐसे मत करो, हम लूमी को कुछ नहीं करेंगे, ये ऑडियो डिलीट करो प्लीज। लूमी जियांग से उसने कैसे उन लड़कों को सबक सिखाया है ये एक्सप्लेन करती है। इसे जियांग कहता है, तुमने क्यों ये सब किया है? उन्होंने ठीक ही कहा ना। इसे लूमी गुस्सा होती है और जियांग को छोड़कर चली जाती है। जियांग लूमी के साथ ही जाता है। घर में सब डिनर के लिए बैठे थे। लूमी की माँ ने वैरायटी डिशेस प्रिपेयर किया था। अब माँ बाप दोनों जियांग की फीडबैक के लिए वेट कर रहे थे। जियांग खाना बहुत अच्छा है कहकर झूठ बोलता है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। जियांग कहता है, नेक्स्ट वीकेंड में यहाँ पर नहीं होगा, स्कूल में एग्जाम है। ये सुनकर माँ लूमी को डांट कर कहती है, तुम ही हो सारा दिन यूजलेस स्पोर्ट्स कहकर। जियांग, इससे भी कुछ पढ़ाई के बारे में कहो। बाद में दोनों टेरेस में मुर्गी की परवरिश करते हैं। अब लूमी मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है कहकर मुर्गी से चिट्ठी देकर पूछती है। मुर्गी मैथ्स से लिखी हुई चिट्ठी देती है। अब लूमी जियांग एग्जाम जाने के वक्त उसे अच्छा होगा या बुरा करके पूछती है। मुर्गी बुरा लिखी हुई लेटर देती है। अब लूमी, इस लकी प्लेट को तुम्हारे साथ रखो, सब अच्छा ही होगा कहती है। इसे जियांग कहता है, मुझे इन सब में ट्रस्ट नहीं है, तुम ही रखो कहकर रिजेक्ट करता है। टीचर जियांग को अच्छे से करो कहकर भेजते हैं। बैग ओपन करके देखा तो वो लकी प्लेट जियांग की बैग में थी। लूमी के क्लास में एक नया लड़का आता है, उसके नाम ही सिची। वो आते ही स्टोरी बुक के कैरेक्टर जैसे करता है। ये देखकर लूमी इम्प्रेस होती है। सिची लूमी को देखता है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है।